चुनाव के नतीजे बेहद चौंकाने वाले रहे। कांग्रेस की जीत तय मानकर चल रहे पार्टी नेता और कार्यकर्ता नतीजे देखकर स्तब्ध रह गए। कुछ कार्यकर्ता इस बात को पचा नहीं पाए कि चुनाव प्रचार और एग्जिट पोल में कांग्रेस की आंधी दिखी, लेकिन नतीजे बिल्कुल उलट आए हैं और बीजेपी ने हरियाणा में लगातार तीसरी बार अपनी सरकार बना ली। ऐसे में कांग्रेस कहां हारी, किस रीजन में क्या रिजल्ट रहा, ये रिपोर्ट देखिए और जानिए कांग्रेस कैसे हारी चुनावी कुरुक्षेत्र। हम तीसरी बार हरियाणा के अंदर एक तरफा सरकार बना रहे हैं। आज हरियाणा में झूठ की गुट्टी पर विकास की गारंटी भारी पड़ी है। मोदी जी विकास करो, हम सबको मिलने के लिए अभियान। मोदी जी को जय श्री राम। नायब सैनी बन गए सिकंदर। बीजेपी का लग गया लगातार तीसरी सरकार वाला नंबर। पीएम मोदी का दाव बन गया गेम चेंजर। हरियाणा की जनता ने फिर से मुहर लगा करके बता दिया है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ आपके नेतृत्व में सारी जनता खड़ी है। और हरियाणा में फिर एक बार आ गई बीजेपी सरकार। बीजेपी ने 57 साल का रिकॉर्ड तोड़ा। ये पूरा का पूरा श्रेय मैं आदरणीय मोदी जी को देता हूं। हरियाणा में बीजेपी को महान जीत मिली तो देश भर में कार्यकर्ताओं ने जमकर जश्न मनाया। ढोल नगाड़ों की थाप पर कार्यकर्ता खूब गिर गए। क्योंकि हरियाणा में वोटिंग के बाद एग्जिट पोल में सब कांग्रेस की सरकार बनवा रहे थे, लेकिन जब नतीजे आए तो पासा ही पलट गया। हरियाणा में भाजपा तीसरी बार अपने दम पर, मेरे बयान निकाल लो, सारे लैंग्वेज निकाल लो, कि तीसरी बार हरियाणा में भाजपा अपने दम पर सरकार बनाई। 2024 के हरियाणा विधानसभा चुनावों ने हरियाणा की राजनीति से जुड़े कई मिथक तोड़ दिए। और हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर कमाल कर दिया। कि मोदी जी के जो सरकार की नीतियां हैं, मोदी जी की जो उपलब्धियां हैं, जो हमारा काम करने का तरीका है, कार्यपद्धति का, वो जनता के ऊपर असर कर रहा था और जनता ने उसका प्रत्युत्तर में भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा में तीसरी बार सरकार बनाई है। और ये अपने आप में एक रिकॉर्ड बना है कि हरियाणा में आज तक किसी भी पार्टी की लगातार तीसरी बार सरकार नहीं बनी थी।
लगातार तीसरी बार सरकार बनाकर हरियाणा की राजनीति में बीजेपी ने कमाल कर दिया। अब इसे उलटफेर कहें या सही वक्त पर सही मोहरों का खेल। लेकिन बीजेपी ने हरियाणा में जीत के हैट्रिक लगा दी। मैं उसके लिए लाडवा के लोगों का दिल से धन्यवाद करता हूं। मैं हरियाणा के 2,80,00,000 लोगों का दिल से धन्यवाद करता हूं और अपने लोकप्रिय प्रधानमंत्री, विश्व के नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, ये पूरा का पूरा श्रेय मैं आदरणीय मोदी जी को देता हूं। उनके आशीर्वाद से, उनकी गाइडलाइन के अंदर, उनकी जो नीतियां हैं, उन नीतियों के ऊपर हरियाणा के लोगों ने मोहर लगाई है। मैं हरियाणा की जनता का जहां दिल से धन्यवाद करता हूं। पहली बार ऐसा हुआ है जब 2 कार्यकाल, पूरे 5-5 साल के 2 कार्यकाल पूरा करने वाली किसी सरकार को हरियाणा में फिर से मौका मिला हो। ये भारतीय जनता पार्टी को तीसरी बार मौका मिला है। हरियाणा में बीजेपी का फॉर्मूला तीसरी बार हिट हो गया, लेकिन एक ट्विस्ट के साथ। भारतीय जनता पार्टी भारत माता की जय, श्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, श्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। और वो है जाट वर्सेस नॉन जाट की राजनीति से गैर जाटों को इकट्ठा कर लेना और उसे वोटों में तब्दील कर जीत का सुपरहिट फॉर्मूला बना लेना। यही नहीं, बीजेपी ने जाटों के गढ़ में भी कई नई सीटें जीत ली। यानी कुल मिलाकर हरियाणा के 57 साल के इतिहास में पहली बार कोई पार्टी लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है, और वो है भारतीय जनता पार्टी। बीजेपी ने 2024 के चुनाव में हरियाणा में कुल 48 सीटों पर जीत दर्ज की, जबकि 2019 में 40 सीटें और 2014 में पार्टी 47 सीटें जीती थी। खास बात यह भी है कि इस चुनाव में बीजेपी ने 22 नई सीटें जीती हैं और 27 मौजूदा सीटें भी बचाने में कामयाब रही। हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजे बेहद चौंकाने वाले रहे, क्योंकि कांग्रेस की जीत तय मानकर चल रहे पार्टी नेता और कार्यकर्ता नतीजे देखकर स्तब्ध रहे। कुछ कार्यकर्ता इस बात को नहीं पचा पाए कि चुनाव प्रचार और एग्जिट पोल में जिस कांग्रेस की आंधी दिखी, वो नतीजे बिल्कुल उलट आए। उनके लिए इस बात को पचा पाना भी मुश्किल हो रहा है कि कांग्रेस हरियाणा में लगातार तीसरी बार हार गई। करनौल के कैंडिडेट राव नरेंद्र सिंह हो गए या पानीपत के कैंडिडेट हो गए, 3 जिलों से हिसार, महेंद्रगढ़, पानीपत, यहां से लगातार शिकायतें आ रही कि कैसे बैटरीज जो मशीन की थी वो 99% थी, और जिन मशीनों की बैटरीज 99% थी, उन मशीनों में नतीजा एक आया, हमें हराने वाला नतीजा आया, और जो मशीनें नहीं, जिनको छेड़ा गया, जिनकी बैटरी 60-70% जो स्वाभाविक है होनी चाहिए थी, उसमें हम जीत रहे हैं हमारे कैंडिडेट। तंत्र एक अलग चीज होती है, तंत्र का कितना रोल है इसकी जांच करेंगे हम, क्योंकि बहुत सारी सीटें थोड़ी वोटों से आ रहे हैं, थोड़ी वोटों से आ रहे हैं, और कई जगह से शिकायतें भी मिली हैं, कहीं बैटरी की शिकायत मिली है, कोई मिली है, और जिस प्रकार से लोडिंग हुई है, मतलब डिले वो हुई है, उसके हिसाब से भी है। लेकिन नहीं आओ, वो हमारे जो है AICC वाले इलेक्शन कमीशन मिलेंगे, सारी बात कहेंगे, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं, आश्चर्यचकित हुई। जैसे ही मतगणना शुरू हुई, रुझानों में कांग्रेस हरियाणा में भारी बढ़त बनाती दिखी। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाना शुरू कर दिया, लेकिन यह जश्न ज्यादा देर नहीं टिक सका।
अचानक रुझान तेजी से बदले और बीजेपी रुझानों से बहुमत तक पहुंच गई। दो 2019 विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 40 सीट जीती थी। 2024 में इनमें से 26 सीटें रिटेन कर ली, यानी मौजूदा हर 3 में से 2 सीट जीत ली। इसके अलावा 22 नई सीटें भी जीती। दूसरी तरफ कांग्रेस ने 19 नई सीटें तो जीती, लेकिन 50% पुरानी सीटें रिटेन नहीं कर सकी। इससे कांग्रेस को नई सीटें जीतने का फायदा नहीं मिला। हरियाणा में बीजेपी की जीत निश्चित रूप से अप्रत्याशित है। अप्रत्याशित इसलिए कि 10 साल सत्ता में रहने के बाद पार्टी के सामने एंटी इनकम्बेंसी थी। टिकट बंटवारे के बाद पार्टी के कई नेताओं ने खुलकर बगावत कर दी थी। एग्जिट पोल में भी बीजेपी की हार की संभावना जताई गई। इन सब के बावजूद बीजेपी की जीत निश्चित रूप से बहुत खास है। जो जीत हरियाणा में हमने हासिल की और जो जम्मू कश्मीर में भी हमने अपना वोट शेयर बढ़ाया, ये सब आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो जनता ने विश्वास व्यक्त किया, मत व्यक्त किया, ये उसका परिणाम है कि आज जब कांग्रेस के लोग हर तरीके से झूठ फैलाने में लगे थे, उस समय जनता ने उनकी एक नहीं सुनी और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में फिर से तीसरी बार हरियाणा में सरकार बनाई। ये हम सबको ध्यान में रखना चाहिए। हरियाणा को 7 कल्चरल और पॉलिटिकल जोन में बांटा जाता। 7 में से 5 इलाकों में बीजेपी ने 2019 के मुकाबले सीटों में इजाफा किया। सिर्फ साउथ हरियाणा में 1 सीट घटी है, जबकि मेवात इलाके में कोई बदलाव नहीं हुआ। जीटी रोड बेल्ट दिल्ली से चंडीगढ़ को जाने वाली रोड के अगल बगल के 6 जिले जीटी रोड बेल्ट में आते हैं। इसमें पंचकुला, कुरुक्षेत्र, पानीपत, यमुनानगर, करनाल और अंबाला की 23 सीटें शामिल हैं। इन जिलों में आबादी का एक बड़ा हिस्सा 1947 में बंटवारे के बाद पाकिस्तान से आए हुए पंजाबी है। 2014 में इस बेल्ट से बीजेपी ने 21 और 2019 में 12 सीटें जीती थी। वहीं इस बार यहां से बीजेपी 13 सीट जीतने में कामयाब रही। बीजेपी हरियाणा चुनाव की लड़ाई को जाट बनाम गैर जाट करने में सफल रही। गैर जाटों को मैसेज दिया गया कि अगर हुड्डा सरकार वापस आई तो फिर वही आताताई सरकार आएगी, जिसमें जीजा का बोलबाला होगा। बांगर बेल्ट पंजाब से लगे हुए हरियाणा के 2 जिले जींद और कैथल बांगर बेल्ट में आते हैं। इन दोनों जिलों में कुल 9 सीटें हैं। 2014 में बीजेपी ने इनमें से 2 और 2019 में 3 सीटें जीती थी। इस बार बीजेपी ने बांगर बेल्ट की 5 सीटें जीती, यानी 2 सीटें बढ़ी। इस इलाके में भूमिगत जल का स्तर बहुत ऊंचा है और खेती यहां का मुख्य काम है। देशवाल बेल्ट इसे जाट लैंड भी कहा जाता है। इस बेल्ट में 3 जिले रोहतक, झज्जर और सोनीपत शामिल हैं और कुल 14 विधानसभा सीटें हैं। बीजेपी यहां से 2014 में 4 सीट और 2019 में सिर्फ 2 सीट जीत पाई। इस बार विधानसभा चुनाव में बीजेपी 5 सीट जीतने में कामयाब रही। बीजेपी गैर जाट और ओबीसी वोटर्स को अपने साथ रखने में कामयाब रही। अमित भाई को जय श्री राम। तो कांग्रेस की पहलवान, किसान और नौजवान के साथ बनाई जाट दलित सोशल इंजीनियरिंग नहीं चल सकी। बागर बेल्ट राजस्थान और पंजाब से सटे इस इलाके में बागड़ी बोली और पंजाबी वोटर्स। इस बेल्ट में 5 जिले हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, भिवानी और चरखी दादरी आते हैं। इनमें कुल 21 सीटें हैं। जाट वोटर डोमिनेट है। 2014 में बीजेपी ने इस बेल्ट से 6 और 2019 में 8 सीटें जीती थी। इस बार बीजेपी यहां 10 सीटें जीतने में कामयाब रही।
बांगर और बांगर अलग अलग इलाके और ये अलग अलग बेल्ट में गिनी जाती है। अहीरवाल बेल्ट, अहीर बाहुल्य इलाका जिसमें 3 जिले रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ और गुरुग्राम जिले आते हैं, जहां कुल 11 सीटें हैं। 2014 में बीजेपी ने यहां की 11 और 2019 में 8 सीटें जीती थी। इस बार बीजेपी ने यहां की 9 सीटें जीती हैं। हरियाणा चुनाव में बीजेपी के प्रदर्शन को देखते हुए साफ है कि चुनाव में जवान, किसान और पहलवान के नाराजगी का असर बिल्कुल भी दिखाई नहीं दिया। चुनाव से पहले जब जाट समुदाय बीजेपी से नाराज हो गया तो पार्टी ने पूरा दम दक्षिण हरियाणा के अहिरवाल बेल्ट पर लगा दिया। पिछले 2 विधानसभा चुनाव 2014 और 2019 में भी इसी बेल्ट ने बीजेपी को सत्ता की कुर्सी तक पहुंचाया और एक बार फिर इस बेल्ट को साधने में बीजेपी कामयाब रही। साउथ हरियाणा बेल्ट, इस बेल्ट में उत्तर प्रदेश से लगे पलवल और फरीदाबाद जिले आते हैं। ब्रज भाषा के असर वाले इस इलाके की 9 सीटों पर गुर्जर वोटर निर्णायक है। यहां से बीजेपी ने 2014 में सिर्फ 3 और 2019 में 7 सीट जीती थी। पिछला नतीजा दोहराते हुए इस बार बीजेपी ने यहां से 7 सीटें जीती। ऐसा माना जा रहा है कि जो भी पार्टी इस बेल्ट को साधने में कामयाब रहती है, सत्ता की चाबी उसी के हाथों में रहती। और एक बार फिर इस जीत ने दिखा दिया कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ने जीत का कमल खिला दिया है। मेवात बेल्ट, हरियाणा में मेव मुस्लिम बहुल नूह जिला मेवात कहलाता है, जिसमें 3 सीटें हैं। 2014 और 2019 में बीजेपी को कोई सीट नहीं मिली थी। इस बार भी बीजेपी को यहां कोई सीट नहीं मिली। मेवात में करीब 70% आबादी मुस्लिम है। कांग्रेस हरियाणा में जाटलैंड और मेवात के इलाकों की सीटों पर ही अच्छा प्रदर्शन कर सकी, जबकि दक्षिण हरियाणा और जीटी रोड बेल्ट के इलाके में बीजेपी अपना दबदबा बनाए रखने में कामयाब रही। चाहे वो कुमारी शैलजा का मसला हो और चाहे और बहुत सारी चीजें एक्यूमुलेट होकर मिस हैंडलिंग ऑफ विनिंग ग्राउंड, किसी एक फैक्टर से हार और जीत नहीं होती है। अभी थोड़ी देर पहले, एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटिंग कहता हूं, थोड़ी देर पहले मैं कह रहा था कि हुडा पे ओवर डिपेंडेंस, जाटों पे ओवर डिपेंडेंस, एक तरफ जाट को कंसोलिडेट करने के चक्कर में सारी जातियां जो जिसपे बीजेपी ने काम किया और इसीलिए एक ओबीसी को मुख्यमंत्री बनाया। कल मैं कह रहा था कि ये हो सकता है टू लिटिल टू लेट हो, लेकिन तब भी उसने वो किया। नतीजे ये बताते हैं कि उसने काम किया है। एक ट्राई टेस्टेड फॉर्मूला मैंने पहले भी बताया था, फिर से कहता हूं कि आप अगर पैरेलल खींचे, यूपी और बिहार में दो डोमिनेंट कास्ट जो हैं वो यादव हैं, उसके साथ नॉर्मली जो वहां के दलित है वो वोट नहीं करते हैं। उत्तर प्रदेश में थोड़ा बदलाव आया इस बार पीडीए बनाने के बाद कि बसपा से छिटक के जो नेचुरल इंक्लिनेशन दलितों का होता था वो बीजेपी होता था, वो छोड़ के वो सपा में आ गए। लेकिन जिस प्रदेश से अजय आलोक आते हैं, मैं आता हूं, वहां अभी भी यादव एक डोमिनेंट कास्ट ओबीसी कास्ट है, उसके साथ बाकी जो ओबीसी के कास्ट के लोग हैं या दलित जो है वो वोट नहीं करते हैं। तो वो शायद जाट्स पे डिपेंडेंस की वजह से हरियाणा में वो एक साथ नहीं आ पाए, जिसकी उम्मीद थी संविधान बचाओ के नाम पे। वो जो लाल किताब बार बार दिखाई जा रही थी और ऐसा लगा था लोकसभा चुनाव के बाद राहुल गांधी को खासतौर पे कि ये वर्क करेगा, उसने वर्क नहीं किया। हरियाणा में बीजेपी लगातार तीसरी बार जाट वर्सेस नॉन जाट के फॉर्मूले पर चुनाव लड़ी। हालांकि चुनावी मैनेजमेंट की बदौलत बीजेपी ने जाटों के गढ़ में भी घुसपैठ की। बीजेपी ने 22 नई सीटें जीती, इनमें 7 सीटें जाट बहुल बेल्ट में जीती हैं। इसके अलावा पंजाबी और शहरी बहुल जीटी रोड बेल्ट को एक्सपर्ट्स बीजेपी की कमजोर कड़ी मान रहे थे, लेकिन बीजेपी ने वहां भी 7 नई सीटें जीती। लोकसभा चुनाव में दलित और जाट समीकरण के सहारे 5 संसदीय सीटें जीतने वाली कांग्रेस 40 सीट पार नहीं कर सकी। इसके पीछे का कारण रहा कि गैर जाट जातियां पूरी तरह बीजेपी के पक्ष में एकजुट हो गए।
लोकसभा चुनाव में साथ आया दलित समुदाय विधानसभा चुनाव में साथ नहीं खड़ा रह सका। स्वागत करें। बीजेपी ने अपने परंपरागत सवर्ण वोटों के साथ गैर जाट जातियों को साथ जोड़े रखा। हरियाणा में ओबीसी की आबादी करीब 35% है और इस स्वागत के बाद सीएम नायब सिंह सैनी ओबीसी हैं। इसके अलावा दलित समुदाय तक पहुंचने की कोशिश की, जिसका सीधा फायदा पहुंचा अभिनंदन करेंगे। और सत्ता में हैट्रिक लगाने में कामयाब।